बांग्लादेश के अंदर हिस्टोरिकली इंडिया की खुफिया एजेंसी रॉ का एक बड़ा मजबूत नेटवर्क रहा है और इस नेटवर्क की जड़ें बांग्लादेश के अंदर बहुत डीप रही हैं। अच्छा, ये नेटवर्क इतना पुराना है कि 1971 में बांग्लादेश बनने से भी पहले यहाँ पे इस रीजन में रॉ का एक बड़ा मजबूत नेटवर्क मौजूद था। और उसके बाद जब 1971 में स्प्लिट हुआ है पाकिस्तान और बांग्लादेश अलग मुल्क बन गया है, तो उसके बाद जब जब अवामी लीग की सरकार आई है पावर में, तो इस नेटवर्क को स्ट्रेंथन किया गया है, मजबूत किया गया है। इसकी वजह यह है कि अवामी लीग के इंडिया के साथ जो टाइज रहे हैं और इंडिया की जानिब से जो इनकी हेल्प होती रही है सरकार इनकी बनाने में और सरकारें इनकी बचाने में, उसमें रॉ एक्टिवली इन्वॉल्व रहा है। लिहाजा अवामी लीग की सरकार ने हमेशा इस रॉ के इंटेलिजेंस नेटवर्क को बांग्लादेश में फैसिलिटेट किया है। लेकिन इन दिनों क्या हो रहा है? इन दिनों तो बांग्लादेश में एक नई सरकार आ गई है ना। अब जब से लेकर ये नई सरकार आई है, इन्होंने अपने टाइज नॉर्मलाइज करना शुरू किए हैं पाकिस्तान के साथ, तो तरह तरह के इल्जामात इनको फेस करने पड़ रहे हैं इंडिया की जानिब से। ऐसा ही एक इल्ज़ाम ये लगाया गया है इंडियन मीडिया के अंदर कि ये जो बांग्लादेश ने पाकिस्तानी शहरियों की सिक्योरिटी क्लियरेंस का फैसला, शेख हसीना के दौर का जो फैसला था, वो ख़त्म कर दिया है। यानी बांग्लादेश के अंदर अब पाकिस्तानी शहरी बाकी मुल्कों के शहरियों की तरह, सिटीजन्स की तरह बिना सिक्योरिटी क्लियरेंस के आ सकते हैं। तो इस पे एक झूठे किस्म का प्रोपेगेंडा इंडियन मीडिया में ये लॉन्च किया गया है कि पाकिस्तान का जो ISI है वो यहाँ पर इंडिया की वोट लगाने के लिए अपने पंजे गाड़ देगा इस फैसले के बाद। इंडिया टुडे ने भी रिपोर्ट किया है इस चीज़ को और बहुत सारे और इंडियन न्यूज़ आउटलेट्स ने रिपोर्ट किया है। वो कहते हैं कि ईजी एक्सेस टू ISI इन बांग्लादेश कंट्रीज न्यू पाकिस्तान वीजा मूव्स sparks concerns. Bangladesh's decision to relax visa rules for Pakistani citizens, removing security clearance requirements, has raised alarms about potential ISI activity on its soil, with experts warning of implications for India's security. असल मुद्दा यह है जो कि वो आखिर में कह रहे हैं कि इंडिया की सिक्योरिटी बांग्लादेश का मसला नहीं है। असल में इंडिया को अपनी पड़ी हुई है कि यहाँ पर अगर पाकिस्तान, जिसके बहुत अच्छे टाइज बनते जा रहे हैं बांग्लादेश के साथ, उनकी खुफिया एजेंसी आ गई तो रॉ के लिए प्रॉब्लम्स बांग्लादेश के अंदर बढ़ सकते हैं। वो कहते हैं कि द रीसेंट डिसीजन बाय बांग्लादेश टू रिलैक्स वीजा रिस्ट्रिक्शंस फॉर पाकिस्तानी सिटीजन्स, particularly by eliminating the requirement for security clearance, has raised concerns about potentially providing easy access to Pakistan's inter-services intelligence agents on Bangladeshi soil. Regional analysts warn that this development could signify a growing strategic and ideological alignment between Bangladesh and Pakistan, with possible implications for India's security. यानी वो कह रहे हैं कि ISI के लिए इन्होंने ये सिक्योरिटी क्लियरेंस हटा दी है और नई सरकार जो है वो अपने स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स जो हैं, स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट जो हैं, वो अलाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ। इसीलिए यहाँ पर ISI को उन्होंने सिस्टम के अंदर इजी एक्सेस देने का फैसला किया हुआ है। अच्छा, अब ये चीज़ें इंडिया का मीडिया क्यों लिख रहा है? क्योंकि ये खुद करते रहे इस तरह की हरकतें, इसीलिए इनको लग रहा है कि बाकी सब भी ऐसे ही होंगे। ये इंडियन मीडिया लिख रहे हैं ना तरह की तमाम चीज़ें कि यहाँ ISI आ जाएगा इसलिए यूनिस की सरकार ये कर रही है। असल में इंडिया खुद ये चीज़ें पिछले काफ़ी अरसे से लेकर, काफ़ी डेकेड से लेकर करता चला आ रहा है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की अगर आप कुछ अर्सा पहले की ये खबर देखें, उस वक्त शेख हसीना पावर में थी, इसमें उन्होंने कहा था कि आर इंडिया स्पाई एजेंसी एंड फॉरेन इंटरफेरेंस बिकमिंग ब्रेजन अंडर मोदी। इसमें उन्होंने कहा कि नेपाल ब्लेम्ड रॉ इन 2020 फॉर मैडलिंग इन दी कंट्रीज इंटरनल पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स। पाकिस्तान, इंडियाज आर्क राइवल, frequently alleges that India operatives engage in activities to destabilize the country. अच्छा, मजे की बात यह है कि रॉ का नाम तो वैसे बहुत आपने सुना है, लेकिन रिसेंटली मोदी के रूल के अंदर रॉ के एजेंट्स कई बार पकड़े गए। यानी पहले से ज्यादा उनके ऊपर दुनिया शक करने लगी है, मुख्तलिफ ममालिक शक करने लगे हैं और इनके एजेंट्स पकड़े भी गए हैं। इसकी वजह क्या है? इसके लिए अगर आप साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की इसी खबर का ये हिस्सा देखिए कि दो द मोदी एडमिनिस्ट्रेशन ट्राइज टू punch above its weight globally regarding external intelligence, we are still short-staffed and lack some crucial resources, but there is an eagerness to refine this or at least posturing of a serious upgrade, the officer said. अंदर का बंदा बता रहा है कि अपने वेट से ज्यादा पंच मार रहे नरेंद्र मोदी साहब, यानी जितनी हमारे अंदर कैपेबिलिटीज हैं उससे ज्यादा हमसे काम लिया जा रहा है। इसके चलते हो ही रहा है, आप देख रहे हैं कभी वो कतर के अंदर पकड़े जाते हैं जासूसी करते हुए। एक स्कैंडल बना था ना रिसेंटली,
कभी वो कनाडा के अंदर पकड़े जाते हैं हरदीप सिंह निज्जार को कत्ल करवाते वक्त, कभी वो अमेरिका के अंदर पकड़े जाते हैं गुरपतवंत सिंह पन्नू के केस के अंदर, कभी ऑस्ट्रेलिया के अंदर पकड़े जाते हैं और कभी बांग्लादेश के अंदर पकड़े जाते हैं। जी हाँ, बांग्लादेश के अंदर भी पकड़े गए हैं। अल्दो के एक मजबूत नेटवर्क मौजूद है, लेकिन यहाँ पर पैट्रियोटिक लोग भी तो है ना, तो सिस्टम में जो पैट्रियोटिक लोग हैं वो पकड़ते भी रहते हैं रॉ के एजेंट्स को, टाइम टू टाइम उनको एक्सपोज भी करते रहते हैं। ये और बात है कि ऊपर की लेवल पर शेख हसीना की जो रिजीम थी वहां पर ऊपर की लेवल पे इनको सपोर्ट की जाती थी, तो ये आसानी से पकड़े जाने के बावजूद भी निकल जाते थे। आप जरा 2019 की न्यू एज बांग्लादेश की रिपोर्ट देखिए कि बांग्लादेश कॉप्स सोल्जर प्रोसिक्यूटेड फॉर स्पाइंग फॉर इंडियाज रॉ। Bangladesh police have prosecuted a superintendent of police, a constable, an army soldier, and a civil staff, among others, for spying for Indian External Intelligence Unit Research and Analysis Wing, better known as RAW। और जो नमूने पकड़े गए थे उनका बल्कि नाम भी इन्होंने, वो जो मोहरे थे उनका नाम भी इस रिपोर्ट के अंदर आपको नीचे नजर आएगा। The police officials said they have already arrested armed police battalion constable Dev Prasad Saha, 44, on Tuesday, while a judicial magistrate Saifuddin Hussain sent him to jail on Wednesday, setting hearing date for रिमांड ऑन थर्सडे। तो अब चूंकि इंडिया की खुद की ये हरकतें रही हैं बांग्लादेश के अंदर, वो खुद नेटवर्क्स चलाते रहे, उनके खुद के बंदे ऑन रिकॉर्ड पकड़े जाते रहे, लिहाजा इनको लग रहा है कि बाकी भी ऐसे ही होंगे, बाकी मुल्क भी ऐसे ही होंगे। इसीलिए इस तरह की रिपोर्ट्स आपको इंडियन मीडिया के अंदर बहुत ज्यादा नजर आ रही है कि सिक्योरिटी क्लियरेंस इसलिए खत्म की है पाकिस्तानियों की क्योंकि यहाँ पर आईएसआई वाले आ रहे हैं और यहाँ पर आईएसआई वाले आकर इंडिया की वॉट लगाएंगे, तरह तरह के इल्जामात। हालांकि फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट किसी किस्म की कोई यहाँ स्पेशल प्रेफरेंस नहीं दी जा रही पाकिस्तानियों को। यहाँ पर जो फैसिलिटीज बाकियों को दी जा रही हैं वही पाकिस्तानियों को दी जा रही हैं, जो फैसिलिटीज इंडियंस को हैं वही इनको दी जा रही हैं। इट्स जस्ट दैट शेख हसीना साहिबा ने एक एडिशनल रिस्ट्रिक्शन लगा दी थी नरेंद्र मोदी को हिंदुत्व के दहशतगर्दों को खुश करने के लिए, पाकिस्तानी सिटीजन्स के ऊपर एक एडिशनल रिस्ट्रिक्शन लगा के रखी हुई थी कि ये अगर आएंगे अभी ना इनको पूरी कुंडली देनी पड़ेगी और पता नहीं कहाँ कहाँ से सिक्योरिटी क्लियरेंस लाकर दिखानी पड़ेगी फिर वीजा मिलेगा। इनका ऑब्जेक्टिव ये था कि यहाँ पर कम पाकिस्तानी आए और ज्यादा से ज्यादा इंडियंस आए। तो उस गैर कानूनी किस्म के और कंट्रोवर्शियल किस्म के एक्ट को असल में यूनिस की सरकार ने रिवर्स किया है, जिस पे इंडियन मीडिया बावला हो गया और आईएसआई और पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने प्रोपेगेंडा स्टार्ट कर दिए हुए हैं।